कल्पना करो, हजारों साल पहले की धरती। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ठंडी हवाएं, आसमान में काले बादल, मैदानों में ऊनी गैंडे, मैमथ और गुफा के शेर घूम रहे हैं। इन हालातों में एक गुफा जल रही है, गुफा के अंदर आग की लपटें उठ रही हैं और उसके चारों ओर बैठे हैं निएंडरथल। उनका शरीर छोटा पर बेहद ताकतवर, नाक चौड़ी ताकि ठंडी हवा सीधे फेफड़ों तक न पहुंचे। उनकी आंखें आग की लपटों में चमक रही हैं। दिन भर का काम शिकार करना, कभी मैमथ का पीछा, कभी हिरन का शिकार और कभी नदी किनारे मछलियां पकड़ना। गुफा में औरतें बच्चे संभाल रही हैं, बूढ़े बुजुर्ग पुराने किस्से सुना रहे हैं, कैसे उनके पूर्वजों ने पहली बार पत्थर से आग पैदा की थी। शाम होते ही सब आग के चारों ओर बैठते हैं। कोई पत्थर घिसकर हथियार बनाता है, कोई जानवर की खाल से कपड़े सीता है, तो कोई बच्चे को गोद में लेकर थपकियां देता है। उनकी जिंदगी कठिन थी, पर उनमें अपनापन और एक दूसरे का साथ था। सदियां गुजर गईं। आज विज्ञान ने उनके बारे में जो रहस्य खोला वह चौंकाने वाला है। वैज्ञानिकों ने निएंडरथल की हड्डियां और दांत निकालकर उनका रक्तसूत्र डीएनए पढ़ा, फिर उसे आज के इंसान से मिलाया और नतीजा निकला, हर गैर अफ्रीकी इंसान के भीतर 2 से 4% निएंडरथल का हिस्सा मौजूद है। मतलब साफ है, हमारे और उनके बीच सिर्फ मुलाकात ही नहीं हुई, बल्कि संबंध भी बने। ये एक बार नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों पर हुआ। अब सवाल है, उन्होंने हमें क्या दिया? उनके रक्त सूत्र से हमें कई चीजें मिली। ठंड से बचने की क्षमता, त्वचा और बालों की कुछ खासियतें, और सबसे बड़ा, बीमारियों से लड़ने की ताकत। पर सब अच्छा नहीं था। उनसे हमें कुछ अभिशाप भी मिले, एलर्जी जैसी बीमारियां और उदासी, डिप्रेशन जैसी समस्या। यानी उनका हिस्सा हमारे लिए वरदान भी है और बोझ भी। लोग अक्सर सोचते हैं कि निएंडरथल जंगली, हिंसक और कठोर थे, पर जमीन के नीचे से निकले सबूत कुछ और ही कहानी कहते हैं। इराकन की शनिदर गुफा से वैज्ञानिकों ने एक खोज की। वहां से एक निएंडरथल की हड्डियां मिलीं। उसे नाम दिया गया शनिदर का बुधा आदमी। उसकी हड्डियां टूटी फूटी थीं। एक हाथ ठीक से काम नहीं करता था, टांग भी अधूरी और कमजोर थी। अगर वह अकेला होता तो कुछ दिनों से ज्यादा जी नहीं पाता, लेकिन वह कई सालों तक जिंदा रहा। इसका मतलब साफ है, उसके साथियों ने उसका ध्यान रखा, उसे खाना दिया, उसकी सेवा की और उसे छोड़कर भागे नहीं। यह बताता है कि निएंडरथल सिर्फ शिकारी या लड़ाके नहीं थे। उनके भीतर ममता और देखभाल की भावना भी थी। एक और बड़ी खोज हुई। वैज्ञानिकों ने एक निएंडरथल के दांतों पर जमी गंदगी, टर्टर, का अध्ययन किया। उसमें पेड़ों की पत्तियों और पौधों के अंश मिले और उनमें था सैलिसिलिक अमील, वही तत्व जो आज की मशहूर दवा एस्पिरिन में पाया जाता है। इसका मतलब यह था कि निएंडरथल अपने दर्द और बुखार कम करने के लिए पौधों का इस्तेमाल करते थे। वे केवल शिकारी नहीं, बल्कि औषधि के जानकार भी थे। निएंडरथल का जीवन सिर्फ शिकार और संघर्ष तक सीमित नहीं था। वे परिवार बनाते थे, प्यार करते थे, संबंध बनाते थे। गुफा में आग की लपटों के बीच 2 नौजवान एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। धीरे धीरे वे करीब आते हैं और परिवार की शुरुआत होती है। बच्चे पैदा होते हैं, बूढ़े उनका पालन करते हैं और एक नई पीढ़ी जन्म लेती है। कभी कभी आधुनिक मनुष्य और निएंडरथल की टोली आमने सामने आ जाती। कभी टकराव होता, कभी दोस्ती और कभी संबंध भी बनते। इसी मेल झोल से आज हमारे भीतर उनका हिस्सा जिंदा है। समय बीतता गया। निएंडरथल और आधुनिक मनुष्य बार बार आमने सामने आए। कहीं दोस्ती हुई, कहीं प्रेम, कहीं रक्त का रिश्ता। पर धीरे धीरे धरती पर हालात बदलने लगे। ठंडी हवाएं और भी कठोर हो गईं। जंगल सिमटने लगे, शिकार के जानवर कम होने लगे, भोजन जुटाना मुश्किल होता गया। इसी बीच आधुनिक मनुष्य फैलने लगा। हमारे पास नए औजार थे, भाषा और संकेतों से बातचीत की ताकत थी, कला और कल्पना की शक्ति थी। गुफाओं की दीवारों पर हमने चित्र बनाए, भविष्य की योजनाएं बनाई। निएंडरथल बहादुर थे, पर उनकी संख्या कम थी। धीरे धीरे वे पीछे हटते गए। उनकी टोलियां छोटी होती गईं। कुछ जगह उन्होंने आधुनिक मनुष्य से मेल झोल किया, पर अंततः वे लुप्त हो गए। लगभग 30,000 साल पहले धरती से निएंडरथल की आखिरी परछाई भी गायब हो गईं। लेकिन क्या वे सचमुच मिट गए? नहीं,
उनका अंश आज भी हमारे भीतर धड़क रहा है। हमारी त्वचा, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, हमारे भाव विचार, सब में उनका हिस्सा छिपा है। इसलिए जब हम आईने में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आंखों में एक निएंडरथल की परछाई आज भी झलकती है।